इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आपका दुश्मन, तगड़ा दुश्मन जिसके साथ आपका खून खराबे का इतिहास हो, वह आपके ऊपर कोट अनकोट एहसान कर दे तो दिल में फिर सांप लौटते हैं, छाती पे ऐसा ऐसा तांडव होता है छाती पे कि यार मैं तो नीचे हो गया इसके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। मैं इंडिया को अच्छा नहीं कह रहा, मैं ये अच्छे नहीं कह रहे, इतना अच्छा करने के बाद भी आप अच्छे नहीं कह रहे। जो उन्होंने हरकतें की आप उनको अच्छा कह ही नहीं सकते। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है और वो इसमें कामयाब हुए हैं। अब बड़ी मुश्किल से बरनौल लगा के अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाँ यार शायद कुछ तो कराया इंडिया ने। अब क्योंकि प्रूफ इतना ज्यादा हो गया है कि अब आप उसको टाल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपने पराक्रम का परिचय दिया है। इंडियन नेवी ने पिछले 24 घंटे में 2 जहाज़ों को लुटेरे से बचाया है। इनमें से एक जहाज़ पर पाकिस्तान के 19 और एक जहाज़ पर 17 ईरानी क्रू मेंबर्स मौजूद थे। भारतीय नौसेना ने इन सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 28 और 29 जनवरी को सोमालिया के समुद्री लुटेरे ने 2 जहाज हाईजैक करने की कोशिश की थी। भारतीय नौसेना को एक इमरजेंसी अलर्ट मिला, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई। भारतीय नौसेना ने पहले ईरान के जहाज एफबी ईरान का अपहरण होने से बचाया। इसके बाद अरब सागर में ही स्पेशल ऑपरेशन के जरिए अल नईमी नाम के जहाज को भी समुद्री लुटेरे से बचाया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सोमालिया के समुद्री लुटेरे इन जहाज़ों को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर उनकी नापाक हरकतें को नाकाम कर दिया। इससे पहले पिछले महीने भी भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक और जहाज को समुद्री लुटेरे से बचाया था। अदन की खाड़ी का इलाका सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस हिस्से में समुद्री लुटेरे के कई गैंग सक्रिय है। 19 पाकिस्तानी नागरिकों को और 17 ईरानी क्रू मेंबर्स की रिहाई समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आईएनएस सुमित्रा ने पिछले 1 महीने दूसरे सफल एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानी क्रू मेंबर्स का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अरब क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर तैनात उसके जहाज सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। रेस्क्यू किए गए जहाज में भारी संख्या में हथियार भी मिले। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। वक्त आपको पता है कि रेड सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन
नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 इरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड इरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ ईडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है, और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है, और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है, और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके ऊपर जो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी, उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पर भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ होतीज़ का मसला है, ठीक है जी। सो होतीज़ की तरफ आ जाते हैं, पायरेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं, एंड इंडिया अगर इधर ऑपरेट कर रहा है इस जगह पे, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तगड़ी बात है। अगर ये कोई आसान काम नहीं होता। के बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। कि अभी तक कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना, नो हाँ, नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। एक मुसलमान है, एक और मजहब है, क्या उसका फर्क नहीं है? ये मैं वही तो कह रही हूँ, फिर ये तो चाइना का भी फर्क है ना, जिसको आप सोच चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। छोड़े, मुझे ये बताएं, भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया, ये बताएं। भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ 2 जंगें लड़ी है। लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। फिर उनको इधर वो आते क्यों नहीं है? यहाँ पर इधर तो यहाँ पर क्यों नहीं आना पसंद करते हैं? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों के, तो वो इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अच्छा, आप चले कोई और मुल्क ढूंढेंगे। चले, छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपने जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। देखें, जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, ना पानी दूं, ना खाने को दूं, जुल्म इतना ज्यादा करूं, आपका क्या दिल करेगा कि आप उस दरवाजे को तोड़ के भाग जाए? आप वहां रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो सेम उन्हीं के केस में भी तो सेम यही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।